अच्छा, सियालकोट से भी वैसे इसी टाइप की खबरें आ रही हैं कि जो रेहाना डार हैं वो थोड़ा आगे हैं और गैर हतमी गैर सरकारी डेफिनेटली नताइज हैं उनके 4806 है, ख्वाजा आसिफ के 2508 वोट है अभी तक। लेकिन अगेन मुझे ये लग रहा है कि अगर ऐसी खबरें ज्यादा आती चली गई ना तो फिर मोबाइल सर्विस तो नहीं खुलेगी। खैरपुर का भी आप खैरपुर का जिक्र कर रहे थे, खैरपुर का भी नतीजा हमारे सामने है, जरा वो भी हम रखते चले। खैरपुर NA 203 3 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। GDA के सदरुद्दीन राशिदी 1788 वोट्स लेकर वो आगे हैं और पीपल्स पार्टी के सैयद फजल शाह 1735 वोट लेकर पीछे। मेरा ख्याल है कुछ बहुत मार्जिन है तो, बट अगेन 3 पोलिंग स्टेशंस हैं। इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि वो बचपन में कहानी सुनी होगी ना कछुए और खरगोश वाली, जी जी, कि वो रेस जो है जब तक वो आप टुवर्ड्स द फिनिश लाइन तक आप नहीं आते ना, देयर इज नो वे ऑफ नोइंग। हाँ, अभी आप समझे कि वो रेस जो है शुरू हुई है। अच्छा, कुछ छोटी छोटी अपडेट्स हैं कि MQMP के लीडर फारूक सत्तार ने कहा है कि उनकी जान के ऊपर कोई हमला, उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ जी। सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक वीडियो शेयर किया है प्रिजाइडिंग अफसर का जिसमें दावा किया जा रहा है कि बैलेट पेपर छिने गए हैं। अगेन इसकी हम तस्दीक नहीं कर सकते। मुख्तलिफ अलेज्ड रिगिंग के वीडियोस गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि हम दाव चलता है ना वो वहां करता है, जिसका जहां दाव चलता है। ये शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला, हो चुके हैं कि उसने किया और उसने नहीं किया। जिसका जहां दाव चलता है वो वहां पर करता है। बट एनीवेज अब सारा जो टोटली डिपेंड हम कर रहे हैं वसीतुल्लाह साहब, वो जिस तरह से यूथ वोटर पे, और इससे पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि जो नौजवान वोटर है तकरीबन वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ मजीद वोटर का इजाफा हुआ है। तो टोटल अगर हम नौजवान वोटर की या यंग वोटर्स की बात करें, यूथ की बात करें, तो तकरीबन वो 5.5 करोड़ के करीब है। अगेन अच्छा, N125 मुस्लिम लीग नून के अफजल खोकर 1337 वोट के साथ आगे और आज़ाद उम्मीदवार जावेद उमर 831 वोट लेकर अभी पीछे हैं। तो सो फार जो है वो ये रिजल्ट है। मेरा ख्याल है ये एक पोलिंग स्टेशन का है। ओके जी वसीतुल्लाह साहब, टोटली डिपेंड कर रहे हैं यंग वोटर पे। अब यंग वोटर वाकई निकल आता है, जिस तरह से शाज़े भी कह रहे हैं कि निकला है, तो ये कितना बड़ा डैमेजिंग होगा हमारे जो एक सिस्टम है जो चला आ रहा है उसके लिए। और ये यंग वोटर पीपल्स पार्टी का भी हो सकता है, JUI का भी हो सकता है। हम तो ये कह हो तो सकता है, लेकिन अजम्पशन हमेशा होती है कि PTI का है अजम्पशन, लेकिन जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं बात करते हैं ट्रेडिशनली आज के इलेक्शन को छोड़ के यंग वोटर जो निकला है पिछले 11 इलेक्शन में, उसका जो एग्रीगेट बनता है वो 25% बनता है। मसलन 100 यंगस्टर्स में से 25 निकले हैं। और रोना इसी बात का है कि अगर यंग वोटर उन इलेक्शंस में भी निकलता तो गेम डिफरेंट हो सकती थी। यंग वोटर क्यों अलूफ था? PTI तो अभी वजूद में आई है ना, मैं उसे 2011 से काउंट करूंगा। उससे पहले उसके पास 2 चॉइसेस थी, नून और पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी में जुल्फकार अली भुट्टो ने यंग वोटर को मोबिलाइज किया और कंज्यूम कर लिया। उसके बाद जो 88 के इलेक्शन हुए, बीबी ने यंग वोटर के गुस्से से फायदा उठाया। वो गुस्सा आते आते इसलिए कि अब वो जो है हर जलसे में चूंकि एक ही तरह की बात हो रही थी और वही इवन तकारीर की लेगेसी भी और टर्मिनोलॉजी भी वही थी जो जुल्फकार अली भुट्टो के ज़माने थी, तो उकताना शुरू हो गया। तो फिर उसे उम्मीद की कोई किरण नज़र आई कि मियाँ साहब जो हैं उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की, बिग टिकट्स की बात की, इसका मतलब है कि रोज़गार भी बढ़ेगा। तो यंग वोटर जो है खुसूसन सेंट्रल पंजाब वगैरह में उनकी जानिब मुतवज्जो हुआ। लेकिन हुआ यहाँ भी कुछ नहीं। ऊपर की जो लेयर है हमेशा बूढ़े लोगों की रही। और ये चूँकि मुस्लिम लीग नून, लोग पीपल्स पार्टी के बारे में कहते हैं ना कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मुस्लिम लीग नून जो है वो तो आयरन कास्ट है, लोहे का बिजनेस भी है, लेकिन आयरन कास्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर देखनी हो तो मुस्लिम लीग नून है, जिसमें जो दूसरी तीसरी जो टियर है उस फैमिली की, उसके बाद से कहीं बाकी जो टैलेंट है जो कि नॉन शरीफ फैमिली है उसका सिलसिला शुरू होता है। अच्छा, ये एक इलेक्शन में चल जाएगा, 2 में चल जाएगा,
उसके बाद वो ऊब गए। इसी वजह से ये जो मौजूदा जो स्ट्रेटजी है जिस पे मियाँ साहब सारी ज़िंदगी लड़ते रहे कि नहीं वोट और जमहूरियत और चार्टर ऑफ जमहूरियत, बिलाखिर वो इस नतीजे पहुँचे कि ये गेम जो है यूथ की ये तो ले गए खान साहब। अच्छा, खान साहब भी आए और खान साहब को अब वो खान साहब कहते हैं कि मुझे तो 2.5-3 साल मिले, मैं उससे ज़्यादा क्या करता, तो उनको डिलीवरी से पहले ही जो है फारिग कर दिया गया। यूथ जो है अब क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, ना तो उसके पास ये गारंटी है, मईशत का पहिया जाम है पिछले 2-2.5 साल से जो सूरत हाल है कोविड के बाद से, और इसीलिए आप ये देखें कि 2021-22 में 8 लाख लड़का जो कि क्वालिफाइड लड़का है वो निकल लिया है इस मुल्क से, और ऑन एन एवरेज हर साल 2023 में का जो फिगर है ओवरसीज पाकिस्तानी ब्यूरो का वो है कोई 6 से 6.5 लाख के दरमियान। ये तो वो हैं जो लीगली गए, इलीगली कितने गए हैं ये या तो FIA को पता है या खुदा को मालूम है। तो जब पॉइंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये हो तो उसमें ये होता है कि तुम्हें हमने 3-3 बार आजमा लिया,